नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। आप हमेशा हमको क्राइम के न्यूज़ की खबर आप लोगों को सुनाते हुए देखते होंगे। आज हम पहली बार राजनीति की कुछ खबर लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि इस घटना को बीते करीब 14-15 घंटे हो चुके हैं। हमारे मनीष कश्यप जो युवाओं के नेता थे, जो गरीबों के नेता थे, जो किसानों के नेता थे, जो बेरोजगारों के नेता थे, जो कहते थे कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जिनके भरोसे लोग धूप में जलते हुए 12 बजे के धूप में खड़े रहते थे ये समझ के कि छाँव का माहौल है। आज उन्होंने अपने सपने को पूरा किया है। क्या था सपना उनका? सपना था बीजेपी में शामिल होने का। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमारे जो सर्वप्रिय लोकप्रिय एक नेता थे, जो एक तथाकथित पत्रकार भी हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं और एक नेता बन करके हमारे सामने आए हैं। अब आप एक पत्रकार मनीष कश्यप को नहीं, एक नेता मनीष कश्यप को पाएंगे। ये इनका बचपन का सपना था, जैसा कि उनकी माँ कहती है कि बचपन से ही ये नेता बनना चाहता था और आज उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया है। लेकिन टूटे हैं कई सपने, कई दिल, कई अरमान, कई आशाएं, बहुत कुछ टूटा है। टूटा है उन लोगों का दिल, उन युवाओं का दिल टूटा है जो मनीष कश्यप के भरोसे जलती तपती धूप में खड़े रहते थे, जिनके एक बुलावे पे लाखों लोग अपने घरों को छोड़ करके उनके सामने आ जाते थे। आज टूटा है उनका दिल। उन माताओं का दिल टूटा है जो दूध से उनको स्नान करवा रही थी। उन किसानों के सपने टूटे हैं जिनको उन्होंने भरोसा दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए कई लोगों ने उनके घर पे पैसे भेजे। जब वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लोग 111 जो भी उनसे बन पड़ा, गरीब लोग अपना पैसा देते हैं। आप सोचेंगे 111 रुपया क्या होता है? क्या है 111 रुपया की कीमत? लेकिन आप सोचिए, जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, वो अगर 111 रुपया किसी को डोनेट कर रहा है तो कितनी आशाएं जुड़ी हुई है उनके साथ। पश्चिमी चंपारण का राइस मिल हो, या पश्चिमी चंपारण का बंद पड़ा हुआ शुगर फैक्ट्री हो, या वहाँ पे सड़कें बनने की बात हो, वहाँ पे रोजगार देने की बात हो, कई सारे बातें मनीष कश्यप ने किए थे और कई सारे आशाएं लोगों को दी थी। उन सभी आशाओं पे पानी फेरते हुए आज उन्होंने अपने सपने को पूरा किया है। मनीष कश्यप के बारे में हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता। कभी आप देखेंगे तो वो आपको फॉर्च्यूनर पे घूमते नजर आएंगे। पूछने पे कहते हैं कि क्या एक गरीब का बेटा फॉर्च्यूनर पे नहीं घूम सकता। कभी आप उनसे बात करेंगे तो वो किसी आर्मी जवान के बेटे बन जाते हैं, कभी किसान का। कभी आप उनसे बात करेंगे तो वो टूटी झोपड़ी मकान में रहते हैं, अपने आप को गरीब साबित करते हैं। और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं इस बात पे भरोसा भी करते हैं, क्योंकि उनका भी सपना है कि एक दिन वो फॉर्च्यूनर पे चले। आज गरीब का बेटा फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले हमारे मनीष कश्यप, आज उन्होंने अपनी माँ का सपना पूरा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आकर के बोला, माँ ने कहा कि पार्टी ज्वाइन करो, मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। एक माँ का सपना आपने पूरा किया। लेकिन उन माताओं के सपनों का क्या होगा जिन माताओं ने आपके भरोसे सपने को देखा था और ये सोचा था कि आप उनके सपनों को पूरा करेंगे। कई गरीब तबके के लोग आज भी, सब कोई गरीबों का नेता मनीष कश्यप को कहते हैं। मनीष कश्यप के बारे में आपको हम थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर के चलते हैं और कुछ बातें बता देते हैं। अगर आप उनके ऑफिशियल नेम के बारे में जानेंगे तो उनका नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी। बीटेक परीक्षा पास की है उन्होंने, और पास करने के बाद वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू करते हैं। उनका एक बहुत ही विवादास्पद वीडियो सामने आया था जिसमें वो महात्मा गांधी के बारे में कुछ कह रहे थे। वैसे हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते क्योंकि मनीष कश्यप आकर के कहते हैं कि ये एडिटेड वीडियो है। लेकिन आप अगर देखना चाहें तो आप यूट्यूब में जा करके सर्च करेंगे मनीष कश्यप क्या बोले हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो आप सुनेंगे। महात्मा गांधी के जो विचार थे, हो सकते हैं आप उससे रिलेट ना कर पाते हों, आपको पसंद नहीं आते हों, लेकिन फिर भी जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया है, क्या आप उनकी शहादत के दिन खुशी मनाएंगे? इस तरह का कोई वीडियो था। फिर और भी कई सारी चीज़ें उनके ऊपर हुई, कई सारे केस हुए। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अपॉर्चुनिस्ट है मनीष कश्यप। आप लोगों को याद होगा, आज से कुछ दिन पहले 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था। उसके अगले ही दिन जा कर के एक वीडियो मनीष कश्यप का सामने आता है जिसमें वो कुछ कहते हैं। फिर कश्मीरी कुछ दुकान लगाए रहते हैं, उसके ऊपर भी कुछ हमला होता है। इसके ऊपर भी उनके ऊपर केस हुआ। फिर अब बेतिया में एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे लॉर्ड किंग की मूर्ति रखी हुई थी, उनको तोड़ने के ऊपर भी इनके ऊपर केस हुआ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इनसे रिलेटेड है। बहुत सारे केस इनके ऊपर हुए, उनमें से बहुत सारे केस पे इनको बेल मिला। आप जानते होंगे इनके ऊपर एनएसए भी लगा था, उस केस से भी इनको हटाया गया। और सभी चीज़ों को ले करके गरीबों को यही लगा कि
मनीष कश्यप सिर्फ गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों की सहायता के लिए जीते हैं। आज भारत का एक युवा है जो गरीबों की बात करता है, गरीबों के सारे परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि क्या ये सारे जो वादे थे, ये सारा जो चीज़ था, क्या वो एक दिखावा था? क्या अपने सपने को पूरा करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। आप सभी को 2012 याद होगा, जिसमें अन्ना आंदोलन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जन लोकपाल बिल लाएंगे, राजनीति को सुधारेंगे, भारत को सुधारेंगे। ऐसे कई वादे किए गए थे। हम राजनीति में कभी नहीं जाएंगे। अपने बच्चे का कसम खाते थे, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, कि हम बच्चे का कसम खाते हैं राजनीति में नहीं जाएंगे, बच्चे का कसम खाते हैं कभी कोई कार नहीं लेंगे। आप देखे होंगे कि अभी वो क्या क्या कर रहे हैं। खैर, बहुत अच्छा काम भी उन्होंने किया है, दिल्ली की काफ़ी जनता उनसे प्रसन्न भी है। लेकिन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो गरीबों के लिए किया गया वादा होता है, उससे लोग मुकर जाते हैं। आज मनीष कश्यप भी, उनके सारे मित्र, उनके सारे सपोर्टर, उनके सारे दोस्त जो उनके लिए एक पैर पे खड़े रहते थे, पुलिस का डंडा खाने को तैयार रहते थे, कड़कते धूप में खड़े रहते थे, हर वक्त उनके साथ रहते थे। आप जितने भी बड़े यूट्यूबर पत्रकार को देखेंगे, आज सभी उनसे रुष्ट हैं, क्योंकि हर किसी के दिल में एक सपना था कि मनीष कश्यप एक ऐसे नेता बन के उभरेंगे, क्योंकि हर कोई उनके बात पे भरोसा कर रहा था, विश्वास कर रहा था। कोई ये नहीं जान रहा था कि उनका सपना बस ये है कि वो नेता बन जाएं। उनका सपना ये नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए। और आज वो कह रहे हैं कि वो नेता बन गए हैं, अब वो गरीबों की ज़्यादा मदद करेंगे। एक एमएलसी का चुनाव अगर आप लड़ेंगे तो आप कैसे गरीबों की मदद करेंगे? हाँ, ये ज़रूर होगा कि उनको बॉडीगार्ड मिल जाएगा, एक फ्लैट मिल जाएगा, सरकारी पैसा आने लगेगा, उनका सब कुछ ठीक ठाक चलने लगेगा। आप कैसे नौकरियां प्रोवाइड कराएंगे? आप क्या क्या करेंगे? जहाँ तक कि पता चला है, अभी तक बीजेपी ने उनको टिकट देने की कोई बात नहीं कही है। कहा जाता है कि बहुत गर्मा गर्मी थी। क्या मनीष कश्यप को अपने ऊपर भरोसा नहीं था, या लोगों के ऊपर भरोसा नहीं था कि लोग उनको जितवाएंगे? आखिर ऐसी क्या वजह रही? रातों रात बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि उनके कार्यालय पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी मां कह रही है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, मोदी जी के लिए काम करो, तो हम मोदी जी के लिए काम करते हैं। मनीष कश्यप का एक बात समझ में नहीं आता है, नेता बनने के लिए जिस तेजस्वी यादव को उन्होंने कई बातों से संबोधित किया, जैसे चारा चोर का बेटा, जैसे 9वीं पास वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें, उनसे भी, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि अगर वो भी हमको आमंत्रित करते हैं और टिकट देते हैं तो हम उनके साथ भी मिल करके चुनाव लड़ लेंगे। यहाँ से क्या पता चलता है मनीष कश्यप को नेता बनने की ऐसी कौन सी लालसा थी, जबकि उनके 6 यूट्यूब चैनल चलते हैं, जो कि वो खुद क्लेम करते हैं, और क्लेम करते हैं कि हर चैनल में करीब 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारा पैसा है। क्या पावर के लोभ में उन्होंने ऐसा किया है? और अगर किसी को पावर का इतना लोभ है तो क्या पावर मिल जाने के बाद वो गरीबों की मदद करेगा? हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने जो ये स्टेप उठाया है, भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन किया है, जो चुनाव का वो ऐलान किए थे, जिसके लिए कई सारी उन्होंने रैलियां की थी, जिसमें कई सारे युवाओं, कई सारी बूढ़ी माताएं, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें दूध से स्नान कराया जा रहा था उनको। गरीब अपना नायक समझ रहे थे उनको। दूध से भगवान भोले को स्नान कराया जाता है। उस दूध से आप सोचिए कि उन माताओं का, उन गरीबों का, उन युवाओं का कितना विश्वास होगा इस व्यक्ति के ऊपर। और उस सारे विश्वास को आज तोड़ दिया गया है। आज वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जिसके खिलाफ वो बात कर रहे थे, जिसको वो कह रहे थे कि पिछले 10 सालों से जो व्यक्ति यहाँ पे है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, अब वो जा करके उसका चुनाव प्रचार करेंगे। आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में? आपको क्या लगता है उन्होंने जो स्टेप उठाया है, जो ये कदम उठाया है, क्या आपको उनका ये कदम उचित लगता है? आप जो भी सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में, आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। अगर आपको हमारी बात बुरी लग रही हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि हमने इसमें कुछ गलत बातें की है, तो आप इन सभी चीज़ों की पुष्टि आप गूगल पे जा करके कर सकते हैं। फिलहाल मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे थे मेरे साथ पहली बार पॉलिटिकल के किस्से। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में, आप ज़रूर बताइए। उनके लिए गए कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं, उन टूटे हुए विश्वास और अरमान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को कमेंट में रखिए। हमें आपके कमेंट का तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।